रूए ज़मीं पर कोई भी जगह ऐसी नहीं है जो कि मक्का मुकरमा जितनी मुकद्दस हो। अरब के हिजाज़ी इलाके में ये सबसे ज़्यादा मुकद्दस और सबसे ज़्यादा मशहूर मुकाम है। तो आज हम बात करेंगे मक्का मुकरमा के बारे में 10 ऐसे हक़ाइक़ जो हो सकता है आपको पता ना हो। तो आपसे गुजारिश है कि इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को एंड तक लाज़मी देखें, इंशाअल्लाह ताला आपके इल्म में बहुत इजाफा होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं खाना काबा के बारे में। हरम के मरकज में चौबीसों घंटे हजारों अफराद खाना काबा का तवाफ करते हैं। लाखों गारिश की तस्वीरों से अपने दिल को ठंडक पहुंचाते हैं और 1 अरब से भी ज्यादा लोग दिन में 5 मरतबा इसकी तरफ रुख कर नमाज अदा करते हैं। प्यारे दोस्तों, मक्का मुकरमा मकाब की शक्ल की इमारत है। बनी नूह इंसान के तारीख में यह सबसे ज्यादा मशहूर और मुकद्दस मरकज है। काबा के बारे में चंद ऐसी बातें जो हो सकता है आपको पता ना हो। नंबर 1, इसे कई बार दोबारा तामीर किया गया है। आज हम जिस काबा को देख रहे हैं वो बिल्कुल हूबहू वही काबा नहीं है जिसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से तामीर किया था। वक्त के साथ पेश आने वाली कुदरती आफात और हादसात की वजह से इसे दोबारा तामीर करने की जरूरत पड़ती रही है। बेशक हम सब जानते हैं कि खाना काबा की तामीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नबूवत मिलने से कबल मुमकिन हो चुका था और ये वो वक्त था कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूर अंदेशी के जरिए एक बड़ी खूनरेजी को रोका। एक बड़े कपड़े में हिजर अस्वद को रखकर हर कबीले के सरदार से उसे उठवाया था और इसके बाद आने वाले वक्त में कई बार दोबारा खाना काबा की तामीर होती रही है। आखिर में खाना काबा की ताजीम और आइश 1996 में हुई थी, जिसमें खाना काबा के बहुत से पत्थरों को तब्दील कर दिया गया और बुनियादों को मजबूत कर नई छत बनाई गई थी और ये अब तक की आखिरी सबसे बड़ी तामीर है और अब खाना काबा को पहले से ज्यादा मजबूत और महफूज तस्वुर किया जाता है। और नंबर 2 पर प्यारे दोस्तों, काबा शरीफ के 2 दरवाजे और एक खिड़की हुआ करती थी। असल काबा में दाखिल होने के लिए एक दरवाजा और बाहर निकलने के लिए दूसरा दरवाजा था और काफी अरसे तक इसकी एक तरफ खिड़की भी थी और अब मौजूदा काबा का एक दरवाजा है और कोई खिड़की नहीं। नंबर 3, खाना काबा कसीर रंग का हुआ करता था। हम काबा को स्याह रंग और सोने की पट्टी से नापने के इतने आदी हो चुके हैं कि हम इसके किसी और रंग का तस्वुर भी नहीं कर सकते। ताहम यह रवायत अब्बासियों के दौर में शुरू हुई थी, जिनके खुद के घर का रंग काला हुआ करता था और इससे पहले काबा को कई रंगों में ढांप दिया जाता था, जिनमें सबज, सुर्ख और हत्ता के सफेद रंग भी शामिल थे। और नंबर 4 पर है खाना काबा की चाबियां एक खानदान के हाथ में हैं और फतह मक्का के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा की चाबियां अपने पास रखने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चाबियों को एक खानदान बनी शैबा के उस्मान बिन तलहा के सुपुर्द कर दी और वो सदियों से काबा के रवायती मुहाफिज रहे हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अल्फाज के जरिए इनको आखिर वक्त तक इस किरदार में साबित किया, ऐ बनी तलहा, इसे ले लो क़यामत तक हमेशा के लिए और ये तुमसे नहीं लिया जाएगा जब तक कि कोई जालिम जुल्म करके तुमसे जबरदस्ती ना ले ले। खलीफा हो, सुल्तान हो या बादशाह, दुनिया के सबसे ताकतवर आदमियों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों के आगे झुकना पड़ा है और मक्का के इस छोटे से खानदान से खाना काबा में दाखिल होने से पहले इजाजत लेना पड़ी है। और प्यारे दोस्तों, नंबर 5 पर है कि खाना काबा का दरवाजा सबके लिए पहले खुला हुआ करता था। कुछ अर्सा पहले तक काबा को हफ्ते में 2 बार किसी के दाखिल होने या नमाज पढ़ने के लिए खोला जाता था। तहम ज़ायरीन की तादाद में तेजी से इजाफा और तोसी और दीगर अवामल की वजह से अब काबा को साल में सिर्फ 2 बार ही खोला जाता है। दोस्तों, खाना काबा का वादी के निचले हिस्से में होने की वजह से दीगर मसाइल में से एक मसला ये भी था कि जब बारिश हुआ करती थी तो वादी में सैलाब आ जाया करता था। ये मक्का जैसे बड़े शहर के लिए कोई अनोखी बात नहीं थी, तो ये बहुत से मसाइल की वजह बन जाया करती थी। इस वक्त यहाँ पर सैलाब की रोकथाम और निकासी आब का निजाम मौजूद नहीं था, तो बारिश के आखिरी दिनों में खाना काबा आधा पानी के अंदर डूबा रहता था। और इस वक्त यकीनन आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, क्या इस वक्त तवाइफ काबा रुक गया था? मुसलमानों ने काबा के इर्द गिर्द तैराकी शुरू कर दी थी। नंबर 7, खाना काबा की तज़यीन और आइश कराने वाले हुक्मरानों की नामों की तख्ती। कई सालों तक बहुत से लोग ये अंदाजा लगाते रहे कि खाना काबा अंदर से कैसा दिखता है और वो लोग खुशकिस्मत हैं जिन लोगों को खाना काबा के अंदर दाखिल होने की सआदत नसीब हुई। और एक खुशकिस्मत वो शख्स है जिसने खाना काबा के अंदर दाखिल होकर खाना काबा के अंदरूनी मनाजर की तस्वीरें ली और ये तस्वीरें इंटरनेट पर लाखों लोगों ने देखी। खाना काबा का अंदरूनी हिस्सा बेसंगे मरमर और सबज कपड़े से ढका हुआ है। जिस हुक्मरान ने खाना काबा की दोबारा आराइश करवाई थी, इसने खाना काबा के अंदर अपने नाम की तख्ती भी लगवाई। दोस्तों, खाना काबा की तादाद 2 है। दोस्तों, खाना काबा के बिल्कुल ऊपर आसमान में एक और काबा है जिसका जिक्र कुरान पाक में भी आता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात की निशानदही की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाक़या मेराज सुनाते हुए फरमाया कि जब मुझे बैतुल मामूर दिखाया गया तो मैंने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि ये बैतुल मामूर है जहाँ पर 70,000 फरिश्ते रोजाना अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और जब वो यहाँ से जाते हैं तो दोबारा कभी वापस नहीं आते, मतलब हमेशा नए फरिश्ते आते हैं।